इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टाइम हो रहा है अभी, ये देखिए 7:05 का, और घर पे आए हैं भैया। और भैया लेके आए हैं, वो हमारे यहाँ सिंदारा आता है, जैसे तीज आ रही है ना, तो तीज पे सिंदारा आता है। तो ये भैया सामान लेके आए, घेवर है और इसमें क्या है अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। इसमें सिंगार का सामान है मेरा और मम्मी का, और यहाँ पे ये मम्मी के कपड़े हैं, और मेरे लिए तो वही पैसे ही आते हैं मेरे कपड़ों के, जो कि जैसे मुझे लेने होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। और मम्मी के कपड़े आए हैं, मेरा और मम्मी की चूड़ी वगैरह सारा सिंगार सब दोनों का आता है। तो अभी भैया से भी आपको मिलवाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं ले जा रही हूँ उनके लिए ये ठंडा। तो मैंने मंगाई है माजा। और वैसे सच बताऊँ वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन सोचा कि चाय गर्मी भी हो रही है और चाय भी वो इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक ही मंगा लेते हैं। लेकिन इसको तो पी लेंगे, वो थम्स अप वगैरह नहीं पीते। तो यहाँ पे और जब होली आती है ना, तब हमारे यहाँ शक्कर चावल चलते हैं। शक्कर चावल मायके से आते हैं। और जैसे अब तीज है तो सिंगार का, जैसे अब देखो अभी आपको दिखाऊंगी, मम्मी ने मेरे लिए ना हरी चूड़ियाँ भेजी होंगी। हरी चूड़ियाँ ना हर बार तीज पे घर से ही आती हैं, और उनको फिर मैं तीज पे पहनती हूँ। तो ये पहली मम्मी की भेजी हुई है, और तीज पे जैसे 2-4 मैंने पहन ली थी, और सारी बाकी ऐसे ही रखी हुई थी, तो वो मैंने अब पहनी है, ये बची हुई थी। तो अभी भी हरी आई होंगी, देखेंगे अभी अभी आपको दिखाऊंगी क्या क्या आया है, कैसे कैसे है। घेवर तो मैंने देख लिया है, घेवर रखा हुआ है। और अभी चलो रेस मार के हर चीज सही हो जाती है, गला हो। हाँ। आज मैंने लगा रखा है चश्मा, मेरी आंखों में जब से दिक्कत हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि चश्मा लगा के रखूँ अभी। तो गैस भैया आए हैं सिंदारा लेके, और इनके व्लॉगिंग कैसी चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे। किस तरह के व्लॉग आजकल चल रहे हैं इनके। मेहनत तो कर नहीं रहे बिल्कुल भी, बस चल रहा है, जैसा बन रहा है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ गया है इनका नाश्ता पानी, अब वो खाएंगे और उसके बाद दिखाऊंगी आपको। ऐसे कैसे इंटरव्यू दोगे? इंटरव्यू में वीडियो नहीं बनती ना। माजा रसीले नकली आम। स्लाइस बढ़िया थी भाई। मुझे वो अच्छी लगा। हाँ, क्या नाम है? फ्रूटी। फ्रूटी ये ना, ये थोड़ी पतली रहती है, जब तुम इसको पियोगे ना थोड़ी पतली है। जो फ्रूटी और स्लाइस है वो थोड़ी गाढ़ी है। हाँ देख हाँ, मैं ना पीती समझ, मुझे फ्रूटी अच्छी लगी। टेस्ट तो भी ठीक है, पतली है। सॉफ्ट ड्रिंक में है ही सबसे सही फ्रूटी जो पीनी है तो। फ्रूटी तो गाइज़ यहाँ पे किचन में अब थोड़ा सा अपना काम निपटाऊंगी फटाफट से। जो नमकीन लेके गई थी मैं, जो पैकेट मैंने खोला था उसको बंद करके रखूंगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी। और भैया के लिए बनाऊंगी अभी मैं बेसन का हलवा। और जो सिंदारे आते हैं ना, वो हमारे यहाँ सावन में तीज से पहले ही आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ना सिंदारा बोलते हैं जो मायके से सामान आता है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे तो पूरा सावन ही सिंदारे आते हैं, लेकिन अगर तीज से पहले आते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जो सीलिंग मशीन मैंने मंगाई थी, उससे ये नमकीन को पैकेट को मैंने सील कर दिया है। और इस मशीन के लिंक के लिए ना आपके बहुत सारे कमेंट हैं कि इसका लिंक दे दो, तो उसका लिंक जो है वो मैंने शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये कितने की आई है, इसका प्राइस किया है, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 कुछ रुपए की है। और ये हमारे बहुत ही काम आने वाली है। जैसे मैंने बेसन का पैकेट खोला है, और इसमें जो बेसन मुझे डब्बे में करना था वो मैंने कर दिया है, डब्बा भर गया है। तो ये बेसन बचा है, इसको भी मैं सील करके रख दूंगी, तो इससे इसमें ना सीलन भी नहीं होगी, कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो ये इसलिए हमारे किचन में ना बहुत काम आती है। और आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो खसखस वाला दूध भी शेयर करूंगी, जिसके लिए बहुत कमेंट होते हैं कि खसखस वाला दूध किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या उसमें डाला जाता है।
तो आज मैं वो दूध भी आपको तैयार करके दिखाऊंगी और वो दूध हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खसखस में ना बहुत ज़्यादा सा कैल्शियम होता है और मखाने और खसखस से वो दूध तैयार होता है। और यहाँ पे अभी ये मैंने बेसन का हलवा मैं बना रही हूँ। बेसन को पहले मैंने भून लिया था और भूनने के बाद ना उसी में ही मैंने जितना बेसन था उतनी ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और हलवे का जो मीठा होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर जितना बेसन सूजी जो भी हम जिसका भी हलवा बनाते हैं, अगर मूंग का हलवा बना रहे हैं या बेसन का बना रहे हैं तो उसमें उतनी ही हमें चीनी डालनी होती है। तो उससे मीठे का ना बिल्कुल ये फिक्र नहीं होती है कि ज़्यादा होगा या कम होगा, बिल्कुल मीठा एकदम परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हलवा हो गया हमारा तैयार। और हलवा मैंने थोड़ा सा पतला करके रखा है, जिस तरह का हमारे घर में खाते हैं उसी तरह का हलवा मैंने बनाया है। और ये थोड़ा घेवर और हलवा कर लिया है लड्डू गोपाल के लिए। और काजू मैंने काट के रखे हुए थे, तो ऊपर से हलवे में थोड़े काजू डाल दूंगी। और ये सभी के लिए हलवा है तैयार। और भैया का हलवा ना मैंने प्लेट में किया है, क्योंकि उन्हें हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए ना हलवा मैंने ज़्यादा सा किया है। और ये घेवर भैया ही लेके आए थे, तो ये लड्डू गोपाल के लिए पहले इसमें से रख दिया है, क्योंकि पहले हमें अपने भगवान को ही देना चाहिए। हाय हाय गर्मी। ए बच्चों आ जाओ। इसका पता नहीं चलता है कौन बैठा है। रोजी मैंने तो तुम भी चला रहे हैं चैनल खोल कर थोड़ी ना चला रहे हैं। ना सब घर किसी को जाने जो पैसा थोड़ी इसकी लाइट नजर जला है ना के लिए चल ठीक है ना, चलो स्कूटी का ले जा रहे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तैयारी जीत की। तो गाइस भैया चले गए हैं, टाइम हो चुका है 9 बजे का। और वो थोड़ा सा लेट गए हैं, जैसे हलवा बनाया था ना फिर बैठ के बात करने लगे थे। और बस अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज खसखस वाला दूध। आप बहुत बोलते हैं कि दीदी वीकनेस रहती है बॉडी में और मतलब थकान सी रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे भी काफ़ी टाइम से अब ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ फिर से। और अब तक वो पाउडर वाला दूध मैं ले रही थी, जो कि जोड़ों वाली प्रॉब्लम होती है ना उसमें वो अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे अभी मैं तैयार करने वाली हूँ खसखस वाला दूध। तो ये मेरे पास खसखस है और ये मैंने 100 ग्राम के करीब मंगाई थी। और अगर इसे ज़्यादा लेते हैं ना तो ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जी यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 से 2 गिलास दूध। और अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो उसमें कम से कम आपको 1.5 गिलास दूध रखना है पकने के लिए। और उसमें डाल देनी है 1 चम्मच खसखस और 20 या 25 उसमें डाल देने हैं मखाने। तो ये हमारा भरपूर कैल्शियम वाला दूध तैयार हो जाता है। और दूध को इतने बॉईल करना है इतने वो 1 गिलास ना हो जाए। अगर आपने 1.5 गिलास दूध रखा है तो उसको पकते हुए कम से कम वो 1 गिलास रह जाना चाहिए। तो इससे हमारी खसखस भी अच्छे से इसमें पक जाएगी। खसखस जो बहुत टाइट होती है, जैसे कि चौलाई होती है ना उस तरह की होती है। आपके कमेंट हैं कि खसखस कैसी होती है, तो जैसी चौलाई होती है उससे बहुत बारीक खसखस होती है। और ये हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करती है। कैल्शियम की कमी से ही हमारी हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। जो भी शरीर में दुखन दर्द है उसको ये ख़त्म करती है। और आप इसे 1 हफ़्ता लेके देखिए, 1 हफ़्ते में ही ना आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये है शक्कर। और अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। चीनी हम लोग दूध में नहीं पीते हैं, जो जूस वगैरह बनाते हैं ना उसमें ही चीनी का इस्तेमाल होता है, नहीं तो हर जगह जैसे चाय है, दूध है या और भी हम कुछ बना रहे हैं ना उसमें हम शक्कर ही डालते हैं। तो ये शक्कर मैंने इसमें डाल दी है और दूध हो गया हमारा तैयार। और आपका जो कमेंट है कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो वो हमारे शरीर की कुछ कमियों से भी आता है। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है
तो हमारा कुछ काम करने का मन नहीं होता है और शरीर में एक कमजोरी महसूस होती है। तो उसके लिए ये आप खसखस वाला दूध डेली शाम को पीजिए। आपको कुछ दिन में ही अच्छा महसूस होगा और वीकनेस महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो सामान आया है, तो ये है सिंगार का सामान। और सारा सामान ना डबल डबल है, मतलब दो दो हैं, एक मेरा एक मम्मी का। जैसे चूड़ी के 2 डब्बे हैं और जो मेहंदी की कीप है वो भी 2 हैं, बिंदी का पत्ता है, सिंदूर है। जो भी मेन सिंगार का सामान होता है मेन यही होता है, लिपस्टिक, बिंदी, नील पेंट, मेहंदी और चूड़ियाँ, यही मेन सामान होता है। तो ये सारा सामान सिंगार का होली पे भी और तीज पे भी इसी तरह से आता है। मम्मी इसी तरह से करके देती है। मम्मी के नाप का भी, जो यहाँ वाली मेरी जो सासू माँ हैं उनके हाथ के नाप भी मम्मी को पता है और मेरा भी पता है। और अभी मैं चूड़ियाँ देखूंगी, चूड़ियाँ भी मैंने देखी नहीं है कि चूड़ी मम्मी ने किस कलर की भेजी है। ये देखिए बिंदी का पत्ता जो मेरा है उसमें सारे कलर की बिंदियाँ हैं और जो मम्मी का है ना वो केवल मैरून कलर का आता है, क्योंकि वो मैरून बिंदी ही लगाती हैं और नील पेंट भी उनकी मैरून आती है। और ये उनकी रेड वाली चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मम्मी रेड चूड़ी और मैरून चूड़ी ज़्यादातर पहनती हैं और मैं पहनती हूँ सावन में हरी चूड़ी। और बहुत टाइम से जैसे सावन आता है तो मैं तभी हरी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। लेकिन हर बार तो मैं 2-2 4-4 ही पहनती थी, अब की बार मैंने ज़्यादा सी पहनी है। वो अगले साल तक मेरी रखी रहती थी, इतनी सारी चूड़ियाँ होती थी। और ये मम्मी ने देखो हरी चूड़ियाँ भेजी हैं। और ये 2 आए हैं सूट, एक ये प्रिंटेड सूट है और एक डार्क ग्रीन कलर का सूट है। एक मम्मी का है और एक एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि मम्मी कुछ ऐसा मानती हैं कि बेशक कपड़ों के पैसे जाएं लेकिन एक सूट भी रखा हुआ जाना चाहिए सगुन के लिए। ये आया है मायके से सामान और मेरे सूट के लिए आए हैं पैसे। वैसे मम्मी एक सूट ना वैसे ही रख देती है, क्योंकि एक बोलते हैं कि मम्मी ये चीज़ें ना थोड़ा सा वो कर दी हैं कि 3 चीज़ नहीं देंगी कुछ भी, कि 3 शुभ नहीं मानी जाती। और जैसे एक सूट मम्मी का नहीं देंगी तो अपने पास से एक सूट और रख देंगी, तो एक की जगह 2 जाने चाहिए। और वैसे मेरे कपड़ों के पैसे आते हैं। और ये सब सामान सिंगार का हो गया और वही घेवर वगैरह और बतासे हमारे यहाँ पे बटते हैं ना, तो बतासे जैसे लेके आते हैं ना तो वो फूट जाते हैं, तो हम यहीं से साथ साथ मंगा के और फिर उनको बांट देते हैं। भैया तो चले गए हैं और मैंने पिया है भी खसखस वाला दूध। और खसखस वाला दूध सच बताऊं बहुत फ़ायदा देता है। और अभी 1-2 दिन से ना मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही थी, वीकनेस सी महसूस हो रही थी, तो इसलिए अब मैंने खसखस वाला दूध स्टार्ट कर दिया है। अभी खसखस मंगाई है, तब से तो मैं पहले से नहीं पी रही थी, बीच में बंद कर दिया था। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए जिनको प्रॉब्लम है, वीकनेस महसूस होती है या शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कमज़ोरी महसूस होती है। तो गाइस अब ये वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ज़्यादा कुछ वैसे वीडियो में आज नहीं था, बस यही सिंदारे का और यही थोड़ा सा खाना पीना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।